जडेजा साहब को बहुत बहुत मुबारक 300 विकेट लेने पे। और इंडिया के बॉलर्स ने बांग्लादेश को आप कह सकते हैं चकनाचूर कर दिया है और बांग्लादेश की बैटिंग जो है उसे तबाह बर्बाद कर दिया। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। OMG अनबिलीवेबल जो है बॉलिंग जो है देखने को मिली है इंडिया के। जीतने के लिए तभी तो ऐसे रिजल्ट आते हैं कि पहले सेशन के अंदर जो कहा था वो ये लोग करके दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने जीतना होता है ना। पहला सेशन और पहले सेशन की जो आखिरी बॉल थी उसके ऊपर पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट करके रख दिया इंडिया ने। और बांग्लादेश की जो नागने हैं उनको अपनी पिटारी में जो है इस वक्त जो इंडिया कैद कर चुका है। पिटारी के अंदर जो है इस वक्त जो बांग्लादेश की नागने आ चुकी हैं। सिर्फ बांग्लादेश जो अपनी आखिरी सांसें फड़फड़ा रहा है, जिसमें मुशफिकुर रहीम जो है खेल रहे हैं। ये है जसप्रीत बुमराह की क्लास, अश्विन जडेजा की क्लास एंड इंडिया की रिलेंटलेस बॉलिंग एक दफा फिर छा गई और टीम इंडिया के लिए एक मैजिकल विक्ट्री, एक हिस्टोरिक विक्ट्री को सेटअप कर दिया। नाउ इट विल बी डाउन ऑन द बैटर्स के ये जो रन्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा रन्स नहीं है, उन आकाश सिराज के लिए कि डंडों में बॉल करेंगे, क्योंकि वो अब तेज नहीं खेलेंगे, वो तो सर्वाइवर के मोड में होंगे। और सर्वाइव जब करते हैं, जो डिफेंस में हमने जो सीखा है ना, डिफेंस जस्ट लाइक अ वॉल, दीवार पे अगर आप हथौड़े मारोगे तो दीवार टूट जाती ना, तो डिफेंस भी टूटता है, लेकिन डंडों में बॉल करनी पड़ेगी। की जानब से खास करके जडेजा, अश्विन और साथ में जसप्रीत बुमराह ने तो भैया कमाल करके दिखा दिया है। और बिल्कुल जो है वो बांग्लादेश के बैटर्स ऐसा लगा कि बैटिंग करना ही भूल गए हैं भाई। इस मैच में ऐसा लगा कि वो बैटिंग करना ही भूल गए, उनसे बैटिंग हो ही नहीं पा रही है। इंडिया के बॉलर्स के सामने बिल्कुल बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं वो क्लूलेस नजर आए। और टोटल जो है वो इंडिया की टीम को जीतने के लिए 94 रन बनाने हैं। 94 रन इंडिया की टीम बनाएगी और ये मैच जो है वो इंडिया की टीम जीत जाएगी। 146 पे ऑल आउट बांग्लादेश की टीम। और जसप्रीत बुमराह, जडेजा और साथ में जो है रविचंद्रन अश्विन ने जो है वो बिल्कुल जो है मंजी ठोक के रख दिया बांग्लादेश की टीम की। और जहां पर ऐसा लग रहा था इस मैच का रिजल्ट नहीं निकलेगा, या ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए, ठीक है, लेकिन वहां पर इंडिया की दिलेरी ने, इंडिया के बल्लेबाजों की, इंडिया के कैप्टन की दिलेरी ने इंडिया को वहां पर लाके खड़ा कर दिया है ना कि अभी इंडिया एक हिस्टोरिकल जीत से कोई चंद मिनट्स दूर है। कल जैसे इंडिया की टीम ने बैटिंग की है, ऐसे ही अगर इंडिया आज भी बैटिंग करता है तो यकीन माने 30 से 35 मिनट इंडिया की टीम एक हिस्टोरिकल जीत से इस टाइम दूर है, जिस तरह से जो है इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है। और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इंडिया के कैप्टन की, इंडिया की मैनेजमेंट की और साथ में इंडिया के बल्लेबाजों की, जिन्होंने जो है वो जो उनको कहा गया उस पर जो है कान धरे और जो फिर ये काम करके दिखा दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं हुआ था। किसने सोचा हुआ था यार कि 2 दिन में टोटल एक मैच का रिजल्ट आ जाएगा। तकरीबन आपके 2 से ज्यादा दिन जो है वो आपके वेस्ट हो गए, मैच हो ही नहीं पाया उनमें। लेकिन 2 दिन में किसने सोचा हुआ था कि यार ये जो है मैच का रिजल्ट आ जाएगा और इंडिया मैच जो है वो बना लेगा, मैच जीत जाएगा इंडिया। यानी कि अनबिलीवेबल मैच ही हो रहा है। पहले जो है वो आप देखें तकरीबन 3 दिन आपको जो है बारिश की नजर होगी। आप जो है वो 2 दिन बचे हुए थे, 2 दिन में 4 बारियां लगनी थी भाई, 4 बैटिंग बार जो है वो बैटिंग होनी थी 2 दिन में, और उसको इंडिया ने पॉसिबल करके दिखा दिया। अनबिलीवेबल, एक ऐसा काम इंडिया ने कर दिया है ना कि जो शायद सदियों तक याद रखा जाएगा। और ये लंच हो चुका हुआ है 146 के ऊपर, बांग्लादेश की पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। जब आपके पास इतनी शानदार बॉलिंग लाइनअप होती है ना, इतनी औसम बॉलिंग लाइनअप होती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। जब आपके पास पाकिस्तान जैसी फ्लॉप बॉलिंग लाइनअप होगी जिसके अंदर सारे के सारे मतलब भी आपस में खेल रहे होंगे, तब आपको उम्मीद नहीं लगाई जाती। और या बुमराह बॉल को पकड़ते हैं सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया है, इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ उसके खिलाफ, जिसे कहते हैं ना, वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था। उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था। लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया तो उसके पांव कांप रहे थे। मुशफिकुर रहीम को देखो, इस मुशफिकुर रहीम ने पाकिस्तान को 190 मारा था और अब देखो बुमराह के हाथों कैसे आउट होके गया आखिरी बॉल के, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा।
बुमराह किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है। बुमराह अगर स्लो वन भी ऐसे फेंक देगा ना, उसका खौफ ही इतना होता है सामने वाले के ऊपर के उसके डटके मारे उसको हिट कर ही नहीं पाता वो, और आउट हो जाता होता है। ये है बुमराह। रियल जो कहते हैं ना टेरर, किसी बॉलर का टेरर होना, वो होता है जिसको कहते हैं ना बुमराह का। दिखाया है उसने, 3 विकेट लेके गया बुमराह, और किस तरीके से उसने विकेट निकाली ये भी आप सबने देखा है। आफरीन है बांग्लादेश के ऊपर। 91 के ऊपर 3 आउट, ऐसा लग रहा था कि आज बांग्लादेश तो कहते हैं ना इंडिया को ये वाला मैच में टफ टाइम दे देगी। 91 पे 3 आउट। जडेजा को इंट्रोड्यूस करवाता है रोहित शर्मा। जडेजा आता है, आते साथ ही पहले ओवर में विकेट लेके चला जाता है। हुसैन शांतु जो कि कप्तान है, और भाई तुझे ये नहीं पता जडेजा है वो जडेजा, इस पिच का नहीं पता, उसको रिवर्स स्वीप मार रहा है, क्लियर उड़ाई जडेजा ने। और यही नहीं, जडेजा ने पहले 3 ओवर के अंदर 3-3 विकेट्स लिए। 91 के ऊपर 3 आउट थे और 94 के ऊपर 7 आउट हो गए। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये वाले मैच से कहता ना बाहर हो गया। जब जब आप सोचते हो कि इंडिया इस मैच से बाहर होगा, उसके अगले मोमेंट के अंदर इंडिया ऐसा कमबैक मारता है, ऐसा कमबैक मारता है कि सामने वाले देखते देखते रह जाते हैं। और आपने कमबैक देख लिया कि पकड़ के उन्होंने ऑल आउट कर देना था। वो तो एंड के में थोड़ी पार्टनरशिप लग गई, लेकिन फिर भी क्या फायदा। 90 जिसको कहते हैं 6 का टारगेट है, और मुझे तो लगता है कि रोहित शर्मा और जायसवाल फैसला करके आएंगे यार 3 ओवर में 50। मजा नहीं आया, चलो यार 2.2 या 2.3 ओवर में 50 करके दिखाते हैं। आज तो उनकी ये नियत होगी, क्योंकि ये 96 जो आपको लगता है क्या एक सेशन लगाएंगे ये लोग पूरा, ये मैक्सिमम 10 ओवर के अंदर ये लोग चेस कर जाएंगे 96 को। ये नहीं छोड़ने वाले। ये तो बांग्लादेश को अफसोस करना चाहिए यार। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं, ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बांग्लादेश अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कानपुर के अंदर किसी भी वक्त आखिरी विकेट जो है बांग्लादेश की गिर जाएगी। मुशफिकुर रहीम उसी टिपिकल तरीके से लगे हुए हैं ना, रन कर रहे हैं, बस टाइम जाया करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि कामयाब नहीं हो पाएगी। इवन ये जो सेशन है इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया था कि शायद इसमें जो है वो ऑल आउट हो जाए, लेकिन सिचुएशन जो है सब जो है बड़ी मुश्किल ही लग रही है। आखिरी बॉल जो है वो होने वाली मुश्किल ही है, शायद ऑल आउट हो, लेकिन हो ना हो लंच के बाद ऑल आउट हो जाना, ऑल आउट तो होना बांग्लादेश के नसीब में लिख दिया गया, क्योंकि 2 विकेट जो वो ऑलरेडी बांग्लादेश अपनी गंवा चुका है। इस आखिरी विकेट में बांग्लादेश करेगा आउट जी, आउट हो गया जी। देखिए जी, फिर हमने कहा है तो आखिरी बॉल पे गया और आउट जो है वो हो चुका है बांग्लादेश। यानी कि अब 94 रन का जो टारगेट है वो अब जो है वो लेना पड़ेगा, इंडिया को चेस करना पड़ेगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही आसान टारगेट होने वाला है। लंच के बाद इंडिया आएगा, बहुत बड़ी आसानी से इंडिया जो टारगेट इसको चेस करके परे मारेगा। तो दाऊद साहब इतिहास रच दिया, हिस्ट्री क्रिएट हो गई। इंडिया ने 2 दिन में इस टेस्ट मैच का रिजल्ट निकालने पर इंडिया जो है वो आ चुका है। बांग्लादेश पहली इनिंग 233, दूसरी इनिंग में 146 रन, कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। ये तो उड़ा के रख दिया भाई आज इनको बुमराह ने, अश्विन ने और जडेजा ने। ये तो ऐसे उठा के फेंका जैसे बांग्लादेश कोई चीज ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल 89 पे जब 3 खिलाड़ी आउट थे, ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश इस टेस्ट मैच में कुछ खास करके दिखाएगा, कुछ शानदार करेगा। लेकिन रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी, और उसके बाद एंड में आप देखिए जी मुशफिकुर रहीम को बोल्ड किया बुमराह ने, कमाल किस्म की बॉलिंग किया, बुमराह छा गए। और उससे पहले रविंद्र जडेजा 89 पे, मैं वही बात थी कि मैं आपसे बात कर रहा था कि उसमें सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे, सिर्फ कुछ 4-5 मिनट लगे हैं इधर उधर होने में मुझे। और आप देखो कि एकदम से चौथा खिलाड़ी आउट हुआ, एकदम से 5वां खिलाड़ी आउट हुआ, एकदम से 6ठा खिलाड़ी आउट हुआ, और एकदम से 7वां आउट हो गया। पता भी नहीं चला कि किस तरह से इंडिया ने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं। 91 पे चौथा, 93 पे 5वां, 94 पे 6ठा, 94 पर ही 7वां। यानी कि आपको अगर सिर्फ मुझे 5 मिनट लगे हैं, कुछ काम कर रहा था मैं, सिर्फ 5 मिनट मुझे लगे हैं, और 89 से 94 तक 7 खिलाड़ी आउट हो गए, और इंडिया एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच की जीत के गैप के बाद तो बोला था ये अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया और अब बहुत टाइम बचा हुआ इस टेस्ट मैच में। इंडिया को आराम से इस टेस्ट मैच में 95 रन्स को चेस करके एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है क्योंकि 2.5 दिन ज़ाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन ज़ाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं।
ये 6 सेशन बचे थे और अब आने वाले सेशन के आधे एक घंटे, घंटा सवा घंटे के अंदर ये इंडिया के लिए ये रन आते हुए दिखेंगे और इंडिया शुड बी विनिंग दिस टेस्ट मैच। व्हाट अ टीम डिस्प्ले। आज सुबह से ये टीम जिस तरह रैली अराउंड करके आई है, रिमेनिंग 8 विकेटें लेनी थी, एक सेशन में 8 विकेटें लेके इंडिया ने अपने आप को पॉइस कर दिया है फॉर दैट मैजिकल विक्ट्री, जो कि शायद डे 3 के इख्तिताम पे किसी ने सोची ना थी। मैं आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अल्फा सिग्मा इन माइंडसेट्स की बात करते हैं, लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो एटीट्यूड होता है जो एक्सेप्ट करता है चैलेंजेस को, वो एक्सेप्ट करता है फेयर्स और फेलियर्स को, बिकॉज वो सेंस कर लेता है कि ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है आपने उसको कैश ऑन करना है, एंड इफ यू कैन कैश ऑन दोस अपॉर्चुनिटीज you can turn the not so likable situations in a likable situation in your favor. Going strength to strength, कप्तान रोहित शर्मा जिसके पास डेडलीस्ट बॉलिंग पेयर है अश्विन और जडेजा की शक्ल में, फिर जसप्रीत बुमराह जैसा एक स्किलफुल तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।